अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह कैसे हुआ, आज इसके बारे में जानेंगे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब खैबर में कैदी जमा किए गए तो हज़रत तहिया रज़ियल्लाहु अन्हा आकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन कैदी में से एक दान मुझे दे दें का इरशाद फरमाया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर ले लो। चुनांचे उन्होंने हज़रत सफ़िया बिन्त हयy रज़ियल्लाहु अन्हा को ले लिया तो एक आदमी ने आकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला और नज़ीर की सरदार सफ़िया बिन्त हयy हज़रत तहिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नाज़िल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़िया को यहाँ लाओ। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, ऐ तहिया, तुम इसकी जगह कैदियों में से कोई और बंदी ले लो। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद किया और उनसे शादी कर दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग खैबर गए। जब खैबर का किला अल्लाह ताला ने फतह करके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने हज़रत सफ़िया बिन्त हयy अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुस्न माल का तज़किरा किया। उनका खावन कत्ल हो चुका था और उनकी नई शादी हुई थी और वह भी दुल्हन ही थी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने लिए खास कर लिया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वहाँ से लेकर चले। जब आप सुबह मकाम के सन्नामी पहाड़ के करीब पहुँचे तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पाक हो गई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खलवत फरमाई। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े के छोटे दस्तरखान पर खजूर, घी और आटे का हलवा तैयार किया। फिर मुझसे फरमाया, अपने आसपास के लोगों को खबर कर दो कि वलीमा तैयार है। हज़रत सफ़िया की रुखसती पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही वलीमा था। फिर हम वहाँ से मदीना चले तो मैंने देखा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोहान पर चादर से हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए पर्दा कर का इंतज़ाम फरमाते। फिर ऊँट के पास बैठकर अपना घुटना खड़ा कर देते, जिस पर अपना पाँव रखकर हज़रत सफ़िया ऊँट पर सवार होते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और मदीने के दरमियान हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ 3 रातें गुजारी और उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे के लिए लोगों को बुलाया। उस वलीमे में न रोटी थी न गोश्त, बल्कि आप का वलीमा यूँ हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चमड़े के दस्तरखान बिछाए और उन पर खजूर, फली और घी रख दिया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन है या बानी। तो लोगों ने कहा, अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पर्दे कराया फिर तो ये उम्मुल मोमिनीन है, अगर पर्दा ना कराया तो फिर ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के लिए अपने पीछे कुछ बिछाकर नरम जगह बनाई और पर्दा लटकाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत सफ़िया बिन्त हयy बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में दाखिल हुई तो लोग वहाँ जमा हो गए और मैं भी वहाँ पहुँच गया ताकि मुझे भी वलीमे में से कुछ मिल जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर फरमाया, तुम अपनी माँ के पास से उठकर चले जाओ, यानी मैंने हज़रत सफ़िया से शादी की है, इसलिए वो अब तुम्हारी माँ बन गई है। जब इशा का वक्त हुआ तो हम दोबारा हाजिर हुए। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के एक कोने में 1.5 मुठ उम्दा खजूरें थी और फरमाया, अपनी माँ का वलीमा खा लो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में नीला निशान था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी आंखों में नीला निशान कैसा है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, मैंने अपने खामन से कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि चाँद मेरी गोद में आ गया है। तो इसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तुम यस्रब मदीना के बादशाह को चाहती हो। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे किसी से बुग़्ज़ नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद और खावंद को कत्ल किया था। शादी के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद और खावंद के कत्ल करने की वजूहात बयान फरमाते रहे और ये भी फरमाया, सफ़िया, तुम्हारे वालिद ने मेरे खिलाफ अरब के लोगों को जमा किया और ये किया और ये किया। गर्ज़ ये कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वजूहात बयान की कि मेरे दिल में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो निकल गया।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس خیمے میں اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دروازے پر ساری رات گزاری۔ جب صبح کو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا۔ اس وقت حضرت ابو ایوب کے پاس تلوار بھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ بھائی اور خاوند کو قتل کیا۔ مجھے اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے رات یہاں گزاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کی کلمات فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر رات کو کسی وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی حرکت کریں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے مدینہ آئی تو ان کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ انصار کی عورتیں سن کر حضرت صفیہ کے حسن و جمال کو دیکھنے آنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نقاب ڈالے ہوئے آئیں۔ جب حضرت عائشہ وہاں سے باہر نکلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے۔ پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایک یہودی عورت دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کے کان میں سونے کا بنا ہوا کھجور کا ایک پتا تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو ہدیہ دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔